मुहर्रम की 10 तारीख को बड़े दर्दनाक अंदाज में हजरत हुसैन शहीद किए गए, तो क्या मातम नहीं बनाए? मातम नहीं, अगर उनसे दिल से मोहब्बत है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से, तो आपको मालूम है कि करबला के मैदान में 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक करबला के मैदान में कर्ब बला, इस नाम में ही दर्द छुपा हुआ। कर्ब मतलब दर्द को बोलते हैं, बला मतलब परेशानी को बोलते हैं। दर्द और परेशानी की जगह है करबला। बगदाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और बगदाद इराक में है, तारीखी जगह है इराक। उसी इराक की धरती पर करबला में 2 मुहर्रम को आप आए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपको बहरे कैफ फंसाया गया एक साजिश के तहत, लेकिन किस वजह से आपको शहीद किया गया? वजह क्या थी? 10 मुहर्रम को इतनी खतरनाक अंदाज में आप क्यों शहीद किए गए? आपके साथ 72 लोग क्यों शहीद किए गए? मालूम है, सिर्फ एक वजह से बस। यजीद बिन मुआविया, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत बड़े सहाबी थे, कातिबे वही भी थे, उनके बेटे अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जब चले गए, उनको जब गद्दी पर बैठा दी, तो बहरे कैफ यजीद बिन मुआविया, यजीद एक फासिक आदमी था, उनका फिस्क हो सकता है कि अमीर मुआविया को के जमाने में, उनके वक्त में जाहिर ना हुआ हो तो गद्दी पर बैठा। कभी कभी होता है ना कि आदमी को जब गद्दी मिल जाती है, पावर में आ जाता है, तब उसका अहंकार नजर आने लगता है। जब आदमी को ताकत और पावर आ जाए तो फिर कभी कभी उसका वो मिसयूज भी करता है। बहरे कैफ तो उन्होंने बैत लेनी शुरू की। जब बैठे गद्दी पर, अरे एक अमीर है तो आप बैत करेंगे, तो मदीने में थे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, उनके हाथ पर बैत नहीं कर सकता। क्यों? मैं जानता हूं कि वो आदमी गुनाह करता है, वो फासिक है, मैं उनके हाथ पे बैत नहीं कर सकता, मैं हाथ अपना दे नहीं सकता। बहरे कैफ कुछ लोग इनके साथ हुए, आपको बुलाने के लिए खत भेजा गया कि आप आइए फला जगह पर, आप कूफे में आइए, वहां हम आपका साथ देंगे। आपने कोशिश ये की, देखिए आपका मंशा, आप गलत नहीं थे, हो भी नहीं सकते, लेकिन ये सारी बगावत सिर्फ एक बात पर है कि तुम मुझे सपोर्ट कर दो। यजीद बिन मुआविया चाहते, वो ये चाहता था कि हजरत हुसैन अगर मुझे सपोर्ट कर देंगे तो पूरी कौम, पूरी मिल्लत मेरे पीछे आ जाएगी। लेकिन हजरत हुसैन नजरों के सामने देखते थे कि वो शराब पीता है, वह अय्याशी करता है, और उनके अकायद ठीक नहीं है, उनका काम करतूत शरीयत के खिलाफ है, और हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है हुसैन, लेकिन अपने नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का जनाजा नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। मदीना से चले, मक्का आए, वहां पर सहाबा कराम, कुछ सहाबा ने रोका भी, लेकिन आप फिर भी इस दीन को बचाने के लिए, इस शरीयत की हिफाजत के लिए आप फिर मक्का से ऐसे निकले। आप चलते 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 आप बीच में बगदाद पहुंचे। आप पहुंचे करबला के मैदान में। करबला के मैदान में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फौजें वहां पर आपको रोक कर कहती है कि हुसैन आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको यहीं रुकना होगा, और आप बताइए आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप यजीद बिन मुआविया को पीएम मानते हैं, आप उनको सीएम मानते हैं, आप उनको वोट करते हैं कि नहीं करते हैं, आप उनको समर्थन देते हैं कि नहीं देते हैं, आप उनके दीन पर, आप उनके हाथ पर बैत करते हैं कि नहीं, आप उन पर हाथ दीजिए, आप बैत कीजिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ये कभी नहीं हो सकता, मैं यजीद बिन मुआविया के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। कहा कि फिर तैयार हो जाइए।
कहा कि देखो मैं तुमसे लड़ना भी नहीं चाहता, मेरा रास्ता छोड़ो, मैं जहां से आया हूं या तो वहां चला जाऊंगा या मैं किसी मुल्क, इस्लामी मुल्क के तरफ चला जाऊंगा, या तो फिर अगर तुम मुझे किधर नहीं जाने देते तो तुम्हारा जो बड़ा है यजीद, उनसे मेरी मुलाकात कराओ, मैं बात करना चाहता हूं। लेकिन जालिम लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, इब्न जियाद ने कहा कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बात आपकी मानी जाएगी, एक ही शर्त पर आपको हम छोड़ सकते, वो ये कि आप उनको मान लीजिए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, इसके अलावा मेरी ये 3 बातें हैं, इनमें से किसी एक बात को मान लो, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। 5 दिन हो गए, 5 दिन करबला के मैदान में, 5 दिन तक यही बात चलती रही कि मान जाएंगे। लेकिन जब फाइनली इन्होंने कहा कि तुम एक बार क्या 100 बार भी कहोगे, मेरा वही स्टैंड होगा, मेरा वही मौक़िफ़ होगा, मैं किसी भी फासिक आदमी को अपना रहबर नहीं मान सकता, अपना रहनुमा नहीं मान सकता। उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने 9 तारीख की रात को अपने सहाबा से, अपने साथ जो थे, सबसे मशवरा किया क्या करना। सब ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपका जो फैसला होगा। कहा कि बस अब आखिरी वक्त बचा है, लगता नहीं कि ना तो ये हमें जाने देंगे यहाँ से, और इन्होंने बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया। एक ही रास्ता है निकलने का, वो ये कि एक जालिम को तस्लीम कर लिया जाए, एक मौका परस्त को तस्लीम कर लिया जाए, एक शरीयत के बागी को, एक शरीयत के मुनकिर को तस्लीम कर लिया जाए। बहरे-कैफ उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। फैसला हो गया कि लड़ाई होगी। 10 तारीख 10 मुहर्रम को लड़ाई शुरू होती है। मेरे भाइयों, करबला के मैदान में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने अनुयायी के साथ, जो लोग साथ आए थे, छोटे बच्चे भी थे, उनमें कुछ नौजवान थे, कुछ उम्र दराज भी थे, कुछ औरतें थी। औरतें तो खेमे में रही बच गई थी, जिनकी वजह से ये वाकया सुनने को मिला कि ऐसा ऐसा वहां पर हुआ था। लेकिन उन जालिमों ने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। कुछ दिन पानी तक बंद कर दिया था। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकाबले के लिए मैदान में निकले हैं। नमाज का वक्त होता है तो आप वहां पर नमाज भी अदा करते हैं। करबला के मैदान में, रणभूमि में, बैटलफील्ड में नमाज अदा करते। आज जितने भी नौजवान डिस्को डांस, गाना बाजा लेकर चलता, गाड़ियों पर डीजे लगाकर, ड्रेस पहनकर, जो शराब के नशे में धुत होकर तुम हुसैन के नाम पर डांस करते हो, क्या तुम्हें हुसैन की नमाज नजर नहीं आती? मैदान करबला में, इराक की धरती पर, रणभूमि मैदान में नमाज का वक्त होता है तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नमाज के लिए सजदे में चले जाते, नमाज अदा करते। अरे करबला के मैदान में उनकी नमाज क़ज़ा नहीं हुई और उनका नाम लेकर तुम सड़कों पर डिस्को बजाते, डांस करते हो, उनके नाम पर ताजिया बनाया जाता। क्या इस्लाम में ताजिया बनाकर मन्नत मांगना जायज है? अगर किसी से मदद मांगी जा सकती है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है, बाकी दुनिया की किसी हस्ती से मदद नहीं मांगी जा सकती। ताजिया बनाते, मदद मांगते कि हमारे घर में ऐसा हो गया तो हम मुहर्रम के महीने में 52 हाथ का ताजिया बनाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है, अताबुदून मा तनहितून, क्या तुम ऐसी चीज से मन्नत मांगते हो, ऐसी चीज की पूजा करते हो जिनको तुम अपने हाथों से बनाते हो? ताजिया अपने हाथ से बनाया जाता, तब जाकर अगर उनसे मन्नत मांगा जाता। अरे अपने हाथ से हिंदू मूर्ति भी बनाता, शिव जी की मूर्ति बनाता और दुर्गा माता की मूर्ति बनाता है, कोई कृष्ण जी की मूर्ति बनाता, कोई हनुमान जी की मूर्ति बनाता, कोई सीता की मूर्ति बनाता है, कोई राम की, कोई लक्ष्मण की मूर्ति बनाता। अगर मूर्ति बनाकर उसकी पूजा प्रार्थना करने की परमिशन नहीं है
हिंदू धर्म के अंदर भी, तो इस्लाम के अंदर तो और भी ज्यादा नहीं है। अगर आप उनको मूर्ति पूजने की वजह से कहते हैं कि तुम काफिर हो, इसलिए कि तुम मूर्ति को पूजते हो, तुम बेजान चीज की इबादत करते हो, तो ताजिया बनाना, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना, घोड़े बनाना, न मालूम क्या क्या खुराफात है, और उनसे उम्मीदें मन्नत मांगते हैं, नाजायज और हराम है। जैसा हिंदू मूर्ति पूजा करने की वजह से नास्तिक बन जाता ईश्वर के नजर में, अगर कोई मुसलमान अल्लाह को छोड़कर किसी इन खुराफात में पढ़कर किसी चीज से अगर मदद मांगता है, तो वो मुसलमान भी मुशरिक हो जाता है। उसका भी वही ऑर्डर है जो एक बुत परस्त का हुक्म है, वही एक हाथों से बनाए हुए किसी मन घड़त चीज की पूजा करने वाला, उनसे मन्नतें मांगने वाले एक मुसलमान की भी वही हैसियत है। हजरत हुसैन से मोहब्बत करने वाले, अगर यकीनन दिल में मोहब्बत है, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नमाज कज़ा नहीं होने दी। आप नमाज पढ़िए, उनसे मोहब्बत सच्चे मुहिब कहलाएंगे। अगर कोई सच्चा आशिक़ हुसैन है, तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक नाम अबुल यतामा, अबुल मसाकीन था। अबुल मसाकीन का मतलब गांव समाज में मिस्कीन लोगों के बाप, यानी अगर उनके पड़ोस में, उनके इलाके में कोई यतीम और मिस्कीन लोग रहते हैं, तो हजरत हुसैन की अपनी जिंदगी के अंदर एक काम यह था कि अपने पीठ पर गल्ला, अपनी पीठ पर आटा, उसकी थैली उठा उठाकर रातों को उसके घर में पहुंचाते थे, जिनकी वजह से उनका नाम एक अबुल मसाकीन भी पड़ा था। ये जितने भी डीजे बाजे, ये डमरू बजाते, इनसे पूछो कि अबुल मसाकीन किनका नाम है, कभी नहीं बता पाएंगे। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अबुल मसाकीन। जान दे दी, नमाज में गए, नमाज में भी हमला किया गया हजरत हुसैन पर, और जब उनका सर काटा गया, सर तन से जुदा किया गया, तो मेरे भाइयों, तो बड़े झूम उठे कौन, यजीदी, कि देखो आज हमने काम तमाम कर दिया। ढोल तो वो लोग बजा रहे थे, आज तो हुसैन के नाम पर ढोल बजाने वाले असल में तुम यजीदियों के दोस्त हो। छोटे बच्चे हजरत हुसैन के साथ, उन बच्चों को नहीं बख्शा गया, सबका खून बहाया गया, और फिर उनका सर जब तन से जुदा होता है, नेज़े में उठाकर उनको यजीद के पास ले जाने की कोशिश की जाती है। करबला के मैदान में 72 लोग मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद हुए थे, 72 लोग। और आज यहाँ कहीं पर, हमारे यहाँ कुछ जगह पर बोलते हैं कि हम लोग जंगी निकालते, जंगी। यहाँ तो शायद कहीं पर जुलूस बोलते हैं, कहीं पर जंगी बोलते हैं। जंगी का मतलब हम जंग करने वाले। कैसा जंग करने वाले? ये कौन सी जंग है जो डीजे और आगे आगे गाड़ी है, पीछे उसके सामने डांस करते हुए जाते हैं? इस्लाम में, शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं है। मुहर्रम के महीने की फजीलत, 10 मुहर्रम की फजीलत या मुहर्रम के पूरे महीने की फजीलत हजरत हुसैन की शहादत की वजह से नहीं है, पहले से। हजरत हुसैन तो 61 हिजरी में शहीद हुए, 61 में, और अल्लाह के नबी पहले से कसरत से रोजा रखते थे, तो इसकी फजीलत अल्लाह ने कुरान में पहले से बयान की। 4 महीने, रजब, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, इनमें कुफ़ार मक्का भी जंग रोक देते थे। क्यों? अरे ये मोहतरम महीना है, बाबरकत महीना, पहले से ही इनकी फजीलत। मुहर्रमुल हराम के महीने से है, अल्लाह की नज़र में पूरे साल में हम इंसानों के लिए अल्लाह ने 12 महीने मुकर्रर किए, उनमें सबसे मोहतरम और मुबारक महीना अल्लाह की तरफ से 4 महीने
उन 4 महीनों में से एक महीना मुहर्रम का महीना है। इसी महीने की पहली तारीख से नया साल शुरू होता है चांद के एतबार से। ईसवी साल जनवरी की पहली तारीख से शुरू होता है और चांद का साल मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू होता है। इस महीने का बड़ा मकाम और मर्तबा है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि इस महीने की 10 तारीख को जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपका नवासा हज़रते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इराक की धरती करबला की ज़मीन जो बगदाद के करीब है, वहाँ 10 मुहर्रम के शाम में आपको शहीद किया गया। आपके साथ आने वाले तकरीबन 72 लोगों को उस वक्त के जालिम हुक्मरान की तरफ से बड़े दर्दनाक अंदाज में उनको शहीद किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत के 61 साल बाद ये हादसा पेश आया, ये वाक़या पेश आया। मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में इस महीने की 10 तारीख को कसरत से, पाबंदी से, दवाम से आप अलैहिस्सलाम मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखते थे। शरीयत की रोशनी में इस रोज़े को आशूरा का रोज़ा कहा जाता है। पहले रोज़ा 1 महीने का फ़र्ज नहीं था। जब आप मदीना आए मक्का से हिजरत करके, तब रोज़ा 1 महीने का फ़र्ज हुआ। उससे पहले आप अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते थे आशूरा का, यही मुहर्रम की 10 तारीख का आप रोज़ा रखते थे, बल्कि ये रोज़ा फ़र्ज के दर्जे में था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना आए तो 1 महीने का रोज़ा आप पर और आपकी उम्मत पर फ़र्ज किए गए। और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि लोगों, 1 महीने का रोज़ा फ़र्ज हो चुका है, अब वो जो पहले आशूरा का रोज़ा रखते थे दवाम के साथ, जो ज़रूरी था, अब वो ज़रूरी नहीं रहा, वो सुन्नत और मुस्तहब है। जो चाहेगा रखेगा तो उसको सवाब मिलेगा, जो नहीं रखेगा तो उसको कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अब 1 महीने का रोज़ा हर एक मुसलमान पर फ़र्ज है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यह आयत नाजिल हुई तो इस महीने की 10 तारीख का एक मकाम ये भी है। तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई मुहर्रम की 10 तारीख आशूरा का रोज़ा रखता है तो उसके पिछले साल के टोटल गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। छोटे गुनाह, बड़े नहीं, गुनाह सगीरा जिसको बोलते हैं। बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह, सूद है, जिना है, शराब है, जुआ है,
माँ बाप की नाफरमानी है, झूठ है, चुगलखोरी है, बेईमानी है, ये माफ नहीं होते। छोटे गुनाह पूरे 1 साल के माफ कर दिए जाते हैं इस रोजे की वजह से, इस एक रोजे की वजह से। इस रोजे की शुरुआत कब से हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से। आप सब जानते हैं कि इस धरती पर एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है, जिसका नाम कुरान में जिक्र है। वो फिरौन, बहुत बड़ा जालिम, अना रब्बुकुमुल आला, ये कहता था कि मैं जमीन का सबसे बड़ा रब, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। उसका एक बड़ा गुनाह ये भी था, कौम और समाज के छोटे लड़कों को, बच्चों को ज़िबा करता था, लड़कियों को छोड़ देता था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने, उस फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल, उस जालिम फिरौन से जब निजात दी, जब वहां से फिरौन के चुंगल से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर निकल गए, तो जब आप उनसे अलग हुए, कौम को उस जालिम बादशाह से बचाया, तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके लोगों ने खुशी में ये रोजे रखे। तब से ये रोजा चला आ रहा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, आप जिस जमाने में पैदा हुए तो हजरत मूसा के मानने वालों को उस जमाने में यहूदी कहा जाता था, और आज भी वही यहूदी है, लेकिन अलग हो गए वो, क्योंकि आज वो हजरत मूसा को नहीं मानते। हजरत मूसा की लाई हुई शरीयत तौरात के अंदर बड़ी गड़बड़ी की उन्होंने, तो हजरत मूसा के मानने वालों को ही यहूदी कहा जाता। वो अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना मानते हैं सब कुछ, हजरत दाऊद को मानते हैं, हजरत सुलेमान को मानते हैं, हजरत इब्राहिम को मानते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मूसा और बनी इसराइल इस रोज़ा को रखते हैं तो मैं भी ज़्यादा हकदार हूँ कि मैं इस रोज़ा को रखूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखना शुरू किया, लेकिन चूंकि यहूदी, हम यहूदी की मशाबहत और यहूदी की किसी काम को हम नहीं कर सकते। यहूदी मुजरिम, यहूदी मग़ज़ूब कौम है। कुरान में हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, या अल्लाह हमें आप ऐसी कौम से बचा जिन पर तेरा गज़ब नाजिल होगा, और वो कौम यहूदी, वलज़्ज़ालिन, और ऐसी कौम से भी जिन पर जो भटक गए, वलज़्ज़ालिन, इनसे नसारा मुराद है, हजरत ईसा के मानने वाले। तो ये मग़ज़ूब कौम, ये जलील और रुस्वा कौम, उनके किसी भी कल्चर को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनके किसी भी तरीके को हम अपना नहीं सकते, उनके किसी भी बात को, उनको हम दोस्त नहीं बना सकते, उनके साथ आज की तारीख में उनसे हम हाथ नहीं मिला सकते। इसलिए कि इस जमीन पर इस्लाम का सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई माना जाता है तो वो यहूद और नसारा माने जाते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हमें यहूदी की मुखालफत करनी है, चूंकि वो भी एक रोज़ा रखते हैं, हम भी अगर एक रोज़ा रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे अरे ये इन्हीं के कल्चर पर अमल कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी की हदीस भी है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम, जो किसी कौम के मशाबहत इख्तियार करे वो गोया उसी में से। अल्लाह के नबी की साफ और वाज़ेह हदीस है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि वो एक रोजे रखते हैं तो 2 रोजे हम रखा करेंगे आइंदा से। आप अलैहिस्सलाम का यह फरमान मौजूद है। इसीलिए मुहर्रम के महीने में जो काम करना है वो ये कि हमें रोजा रखना है। आज मैं आया हूं अपने इलाके से, सीमांचल से यहाँ तक तकरीबन 200 सवा 200 गालिबन 230 किलोमीटर दूर पड़े। उनमें से रास्ते में हमने जो दृश्य देखा है, जो हालत हमने देखी, मुहर्रम के नाम पर क्या क्या खुराफात है, अंदर से दिल रोता है कि ये इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर समाज और कौम में इतनी बड़ी तब्दीली, इतने खुराफात तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मुहर्रम के नाम पर कि मुहर्रम का महीना आया और इस महीने के अंदर में बाज़ाब्ता बाकायदा डीजे का नज्म किया जाता है, यूनिफॉर्म पहनते हैं बच्चे, ड्रेस पहनते हैं छोटे छोटे बच्चे, जवान भी कुछ, और फिर रास्ते को जाम करते हैं। कहीं कहीं पर तो रास्ते में गाड़ी रोककर पैसा भी मांगते हैं। 1-2 जगह ऐसा हुआ। आते हुए हमने देखा कि सड़कों के किनारे बैठकर शराब पार्टी चल रही। ये सब किस नाम पर हो रहा? मुहर्रम के नाम पर हो रहा। मुहर्रम में सिर्फ 2 काम करना है, सिर्फ 2 काम। पहले नंबर पर रोजा रखना है मुहर्रम की 10 तारीख को, और 2 रोजे रखने, एक 10 को, उसके साथ 2 रोजा एक और मिला लीजिए, या तो 9 तारीख की मिला लीजिए या 11 तारीख में। लेकिन अगर कोई एक भी रखता है तो चल सकता है, लेकिन 2 रोजा रखना चाहिए। ये काम। और एक बहुत ज़ईफ और एक बहुत ही लेकिन फजीलत पेश की जा सकती है फजीलत के लिए, वो ये है कि अपने घर में थोड़ा अच्छा खाना बन जाए उस दिन अपने बच्चों पर, तो अच्छी बात है, बना सकते हैं, इसकी इजाजत। सिर्फ ये 2 काम। वरना कोई माए का लाल अगर ये कहे कि मौलाना तीसरा काम ये भी है, ढोल बजाना, डीजे लगाकर डांस करना, यूनिफॉर्म पहनकर, एकदम लिबास पहनते हैं, शराब पीकर सड़कों के ऊपर साइड में एक तरफ चलते हैं और आवाजें आती है, डीजे डिस्को, उसके अंदर में नात है, कुछ नात नज़म है और उसके अंदर म्यूजिक सेट कर दिया गया और उसको बजाते हैं और ये कहते हैं कि मुहर्रम का महीना। मुझे बता दीजिए, जब से इस्लाम आया, जब से इस्लाम आया तब से लेकर आज तक कोई माए का लाल ये कहे कि मौलाना ढोल है, डीजे है, डिस्को है, बाजा है, शराब है, कोई बता दे कहीं पर भी। पूरी दुनिया के अंदर यह बात कही जा सकती है कि ये सब खुराफात है, इसकी शरीयत के अंदर में कोई परमिशन नहीं, इजाजत नहीं। मुहर्रम के नाम पर ये खुराफात नारा लगाते हैं या हुसैन का। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, मातम मनाते हैं उनके नाम पर, मातम पागलों के तरह करते हैं। मातम किसके नाम पर मनाया जाता है? जो कोई मर गया। हजरत हुसैन शहीद हुए और शहीद तो मरता नहीं है, वो तो अल्लाह के पास जिंदा, उनको रिस्क भी दिया जाता। कोई भी आदमी अपने मरे जिंदा बाप के नाम पर, उनके नाम से कोई मातम करता नहीं करता है, तो फिर हम मुसलमान क्यों करते, हमारे बच्चे क्यों करते? इसीलिए खुदा के वास्ते आज पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है इस उम्मत को मिटाने के लिए, और ये उम्मत गुनाह करके, शरीयत की नाफरमानी करके, खुराफात और बिदात की जिंदगी गुजार कर इन जालिमों को अपने ऊपर खुद से मुसल्लत करती है कि आओ तुम हमें मिटाओ।
खुदा के वास्ते अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का आज वक्त है। जब मुसलमानों का गुनाह बढ़ता है उम्मत का, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही जालिमों को मुसल्लत करते हैं किसी इलाके में। और ये वाज़ेह दलील है कि अगर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत होता है तो समझ लीजिए कि कौम के गुनाह के बदौलत अल्लाह ने उनको मुसल्लत किया। आज हमारे भारत के अंदर क्या हो रहा, हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही, मदरसों में अब ताले लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 20 मदरसे 25 मदरसे में ताले लगे, उत्तराखंड के 90 मदरसे बंद किए गए, अभी की बात है, महीना डेढ़ महीना पहले की बात। असम के 1303 मदरसे बंद किए गए। आपके बिहार, आपके बंगाल में भी कभी अगर जालिम ताकत फस्ताई ताकत अगर कुर्सी पर बैठेगी तो आपके एक एक मस्जिद और एक एक मदरसे का ब्यौरा आपको देना होगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारे नौजवान समझते नहीं। हमारा नौजवान समझता है कि अरे मुहर्रम आया, खूब से चीखो चिल्लाओ, शराब पियो। शराब पीकर पसीना बहाकर डांस करते हैं, बदन में कपड़ा नहीं, चड्डी पहन पहन कर डांस करते हैं। किस नाम पर? कि मुहर्रम है। बाहर से ट्रेन में भर भर कर आते, किस लिए? चलो मुहर्रम है, ताजिया बनाएंगे, दुलदुल बनाएंगे, कमेटी बनाकर बाज़ाब्ता पैसे जमा करते। क्या कभी पैसा जमा किया कि समाज में गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए? क्या कभी पैसा जमा किया कि समाज में कोई गरीब लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही, पैसे नहीं है, उनके लिए कोई फंड का अरेंजमेंट किया? क्या कभी हमारे नौजवान बिना शादी के अंदर में, बिना दहेज के और बिना पैसों के अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करने के लिए कभी इस तरह की कोई तंजीमें बनी? हमारे नौजवान कदम बढ़ाते नहीं बढ़ाते? जो काम नहीं है इस्लाम में वो काम करते कि नहीं है। अरे मौलाना, मुहर्रम की 10 तारीख को बड़े दर्दनाक अंदाज में हजरत हुसैन शहीद किए गए, तो क्या मातम नहीं बनाए? मातम नहीं, अगर उनसे दिल से मोहब्बत है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से, तो आपको मालूम है कि करबला के मैदान में 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक करबला के मैदान में, कर्ब बला इस नाम में ही दर्द छुपा हुआ। कर्ब मतलब दर्द को बोलते हैं, बला मतलब परेशानी को बोलते हैं। दर्द और परेशानी की जगह है करबला। बगदाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और बगदाद इराक में है, तारीखी जगह है इराक। उसी इराक की धरती पर करबला में 2 मुहर्रम को आप आए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपको बहरे कैफ फंसाया गया एक साजिश के तहत, लेकिन किस वजह से आपको शहीद किया गया? वजह क्या थी? 10 मुहर्रम को इतनी खतरनाक अंदाज में आप क्यों शहीद किए गए? आपके साथ 72 लोग क्यों शहीद किए गए? मालूम है, सिर्फ एक वजह से बस। यजीद बिन मुआविया, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत बड़े साहबी थे, कातिब वही भी थे,